नम्रता बनवारीलाल मीना। मैं फिर से नम्रता बनवारीलाल मीना से अनुरोध करता हूं कि वो मंच के दाईं साइड आकर आ गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि श्री पीडी मीना, मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभव, उपस्थित समाज के वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध महानुभव एवं साथियों, सबसे पहले मैं लगातार तीसरे मीना समाज स्नेह मिलन समारोह के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समाज की एकता के लिए एक सार्थक मंच प्रदान किया है। इस आयोजन के माध्यम से हमें वर्तमान परिस्थिति पर आत्मचिंतन करने तथा समाज को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ समय से हमारे समाज का ध्यान कई सामाजिक कुप्रथाओं पर गया, जैसे कि नुक्ता प्रथा, विवाहों में फिजूल खर्ची, मेले में युवा शक्ति का अभद्र प्रदर्शन, बाल विवाह आदि। इन कुप्रथाओं पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है, जिससे न केवल समाज के आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में उपयोग हुआ है, अपितु समाज के गरीब भाइयों को आत्मसम्मान की भी रक्षा की गई है। इसके लिए हमारे पथ प्रदर्शक निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। इस दिशा में हमें आगे भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि दहेज प्रथा, चाक भात के अवसर पर बढ़ चढ़कर भेंट देना, बालक बालिकाओं में भेंट करना तथा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान नहीं करना आदि। इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देकर ये एक संतुलित समाज विकसित करना समय की आवश्यकता बनी है। राजनीति के क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए हमारे समाज में एक अच्छी जागृति आई है, जैसे कि पहले राजस्थान के मंत्रिमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व कम रहता था, वहीं आज राज्य सरकार में हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व रहने के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में भी हमारा प्रतिनिधित्व है। वर्ष 2008 के राजस्थान राज्य की विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की सूझबूझ और एकता का परिचय दिया हमने, वह एक मिसाल है। अन्य ईर्ष्यालु समाजों द्वारा रचित षड्यंत्र को बस्सी एवं राजगढ़ के अलावा सभी जगहों पर विफल कर दिया गया। हमने धान का प्रकरण राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करते हुए अन्य ईर्ष्यालु समाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2009 के लोकसभा चुनाव की एकता भी एक अनूठा उदाहरण है। ऐसी सामाजिक एकता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राजनीति के क्षेत्र में हमारे समाज के पास जिस तरह की ताकत है, उसकी तुलना में हम कूटनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सके। गुर्जर आंदोलन के दौरान अन्य समाजों के लोग जिस तरह राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक मंच पर एकता के साथ दिखाई दिए थे, उस समय राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के हमारे जन प्रतिनिधियों को यह नहीं भुलाना चाहिए कि उनके पीछे समाज की ताकत ही है, जिसकी वजह से आज वे ऐसे पदों पर आसीन हैं। अतः उनको समाज का हित सर्वोपरि समझना चाहिए। आर्थिक रूप से हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। आज हम हजारों और लाखों की बातें तो कर सकते हैं, पर करोड़ों की योजनाओं की बातें केवल काल्पनिक हैं, जबकि अन्य समाज कई करोड़ों की योजनाएं बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार परंपरागत कृषि ही है। मानसून की बेरुखी, भूमिगत जल के स्तर नीचे जाने तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण जोत का आकार कम होना हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण हमारी युवा शक्ति का नौकरियों की तरफ अंधानुकरण है। वे अपने आप को सीमित संभावनाओं में बांध लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्पित की है, लेकिन समाज के तेजी से विकास के लिए अन्य अवसरों पर लाभ उठाना भी जरूरी है। हमारी युवा शक्ति को विभिन्न व्यवसायों, उद्यमों, उद्योगों तथा विशेषज्ञ के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। हम कालांतर में अपने समाज में अनेक नए औद्योगिक घरानों की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्यों नहीं हमारे समाज में कोई टाटा, बिरला या अंबानी को मात देने वाला पैदा हो। पिछले कुछ अरसे से हमारे कई शिक्षित बेरोजगार युवा अवांछनीय गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह एक भयावह स्थिति है। समाज के ऐसी दशा में भ्रमित युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज के अग्रणी लोगों को ही नहीं, अपितु प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि समाज की ताकत को नकारात्मक दिशा में जाने से रोके। आजकल मैं देखती हूँ
कि गोत्र को सरनेम के रूप में लगाने पर समाज के लोगों द्वारा आलोचना होती है। अरे मीना होने पर शर्म महसूस होती है इसलिए सरनेम ही बदल लिया। लेकिन ऐसे लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ब्राह्मण के नाम के आगे भरद्वाज, त्रिवेदी, तिवारी, शुक्ला, पाठक, गोस्वामी, दौबे, चुबे आदि लगाने पर ब्राह्मण नहीं होने की आलोचना होती है? नहीं। क्या किसी जाट के नाम के आगे सांगवान, जाखड़, चौटाला, पूनिया आदि लगाने पर जाट नहीं होने की आलोचना की बात कही जाती है? नहीं। तो फिर किसी मीना के नाम के आगे ब्याडवाल, गुनावत, सुसावत, बास्कोआ, शेहरा, मेहर आदि लगाने पर आलोचना क्यों की जाती है? आखिर हम मीना जनजाति के लोग हैं जिसमें 5000 से अधिक गोत्र है। गोत्र हमारे मूल उद्भव या कुटुंब विशेष के आधार पर बने हैं, जिनका सरनेम के रूप में उपयोग करने में मैं गौरव का अनुभव होना चाहिए। इस विषय में मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकारी नौकरियों में जाति विशेष को लक्ष्य बना लिया जाता है तथा अनायास ही अन्य समाज के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के नाम के आगे मीना के स्थान पर अपना गोत्र सरनेम के रूप में लगाएं तथा प्रथम या मध्यम नाम ही पर्याप्त है, ताकि हम लोगों को अनावश्यक ईर्ष्या का सामना नहीं करना पड़े। आशा है मेरे छोटे मुंह से बड़ी बातों पर आप अवश्य गौर करेंगे एवं समाज के विकास के लिए आगे आएंगे। जय हिंद, जय मिनेश। प्रगतिशील विचार, प्रगतिशील युग